आज 1 अप्रैल है, लोग सोचते हैं आज फूल का दिन है, लेकिन इंडिया में मिडिल क्लास के लिए आज का दिन वो दिन होता है जब सरकार अपनी कुछ नई पॉलिसीज़ लागू करती है ना? ज़्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता। तो आज से नया इनकम टैक्स एक्ट लागू हुआ, यूपीआई पेमेंट के रूल बदल गए और पैन कार्ड बनवाना और मुश्किल हो गया, फास्टैग महँगा हो गया, रेलवे रिफ़ंड रूल्स कड़े हो गए, एलपीजी प्राइस फिर बढ़ गए, लेबर कोड लागू हो गया और ट्रेडिंग भी महंगी हो गई। 8 बदलाव एक दिन आपकी सैलरी, ट्रैवल, पेमेंट और सभी कुछ अफ़ेक्ट हुआ सिर्फ़ आज के दिन। अगले 10 मिनट में हर सवाल को, हर बदलाव को सिंपल भाषा और आसान शब्दों में समझेंगे। चलिए और उसको समझेंगे कि आपकी आम ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शेयर करो, बाद में काम आएगी। फैमिली को शेयर करो और सबको पता होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जो पहला चेंज हुआ है, इनकम टैक्स एक्ट 65 ईयर पुराना कानून बदल गया। 1961 का इनकम टैक्स एक्ट आज ऑफिशियली ख़त्म हो गया। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 आज से लागू हो गया। मिडिल क्लास को क्या मिला? 12 लाख तक इनकम टैक्स ज़ीरो, सैलरीड 12.75 लाख तक टैक्स ज़ीरो, 75 के एक्स्ट्रा डिडक्शन के साथ और फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर अब सिर्फ टैक्स ईयर कन्फ्यूज़न ख़त्म हो गया। फॉर्म 16 हटा, नया फॉर्म 130 आया, ज़्यादा क्लियर और आईटीआर 3/4 डेडलाइन जुलाई 31 से अगस्त 31 एक्स्ट्रा टाइम मिला। अगर आपकी सैलरी 12.75 लाख से कम है, आज से आप पर कोई इनकम टैक्स नहीं है। यह मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी राहत है। लेकिन ओल्ड रिज़म डिडक्शन ATC-HRA न्यू रिज़म में नहीं मिलती। अपना कैलकुलेशन करें और ज़रूर बताएं। दूसरा बदलाव जो मेजर चेंजेस हुए हैं, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट। अब डबल सिक्योरिटी ज़रूरी है। आरबीआई का नया मार्च से लागू हुआ। हर यूपीआई और डिजिटल पेमेंट में सिर्फ ओटीपी नहीं, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी ज़रूरी होगा। फैक्टर 1 पिन, पासवर्ड एंड फैक्टर 2 बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट, फेस या डिवाइस बाइंडिंग। मतलब पैसे भेजते टाइम एक एक्स्ट्रा स्टेप होगा, थोड़ा स्लो लगेगा लेकिन फ्रॉड होने के चांसेस कम होंगे। आज रात अपना यूपीआई ऐप और बैंकिंग ऐप को अपडेट ज़रूर करें, नहीं तो पेमेंट फेल हो सकती है, चांसेस हैं। तीसरा सबसे बड़ा बदलाव जो है वो पैन कार्ड रूल्स हैं। अब सिर्फ आधार नहीं चलेगा। पहले आधार से पैन कार्ड बन जाते थे, आज से एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी। डॉक्यूमेंट 10th क्लास सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस या बर्थ सर्टिफिकेट। साथ में हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन में पैन मैंडेटरी होगा। बड़ी कैश डिपॉजिट या फिर प्रॉपर्टी परचेज, हाई वैल्यू होटल बिल्स या क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। अगर पैन आधार से लिंक नहीं है तो आज ही करें, वरना टीडीएस डबल रेट पर कटेगा। चौथा बदलाव जो है, फास्ट टैग एनुअल पास 75 रुपये महंगा हो गया। NHAI ने प्राइस बढ़ाए हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था फास्ट टैग के बढ़े हुए मूल्य के बारे में। पहले 3000 था, अब 3075 लगेगा। वैलिड 1 साल या फिर 200 ट्रिप जो पहले कंप्लीट हो जाए। 75 रुपये बहुत छोटी कीमत लगती है, लेकिन साल में हज़ारों हाईवे पर जाने आने वाले लोगों के लिए यह अकाउंटेबल हो जाता है। और आज से नए रेट लागू हो गए हैं। फास्टैग चेक, केवाईसी आज ही चेक करें, नॉन केवाईसी फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। वहीं पांचवा जो बदलाव हुआ है, रेलवे टिकट कैंसिलेशन में अब कम रिफंड मिलेगा। इंडियन रेलवे में एक नया रूल निकाला है आज से, यानी 72 घंटे प्लस पहले घंटे कैंसिल करेंगे तो फुल रिफंड होगा, और 24 से 72 घंटे के बीच में अगर आपने कैंसिल किया तो
25% अमाउंट डिडक्शन होगा। और अगर आपने 8 से 24 घंटे पहले टिकट को कैंसिल किया है तो 50% डिडक्शन होगा, और 8 घंटे से कम में कोई डिडक्शन नहीं होगा। पहले 8 घंटे में भी कुछ रिफ़ंड मिलता था, लेकिन अब ज़ीरो कर दिया है। अगर ट्रेन छूटी या प्लान कैंसिल हुए लास्ट मिनट में तो पैसे समझो गए। ट्रैवल प्लान पक्का हो तभी टिकट को बुक करें, अन्यथा आपको अननेसेसरी नुकसान उठाना पड़ सकता है। टिकट को अगर कैंसिल ही करना है तो 72 घंटे पहले कैंसिल करें। छठा जो बदलाव है, लेबर कोड सैलरी स्ट्रक्चर बदलेगा। न्यू लेबर कोड आज से लागू हो गया है, और नया रूल बेसिक सैलरी आप कम से कम 50% ऑफ टोटल सैलरी होगी। इसका मतलब टेक होम सैलरी थोड़ी कम हो सकती है। पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, लॉन्ग टर्म सेविंग ज़्यादा होगी, और लीव अब 180 दिन काम। लीव एलिजिबिलिटी पहले 240 डेज़ का था, और मील कार्ड 50 से बढ़कर 200 रुपये पर मील कर दिया गया है, और टैक्स फ्री कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा होगा, ज़्यादा गेन होगा, रिटायरमेंट पर ज़्यादा पैसे आपको मिलेंगे, है ना। सातवां जो बदलाव हुआ है, एलपीजी और फ्यूल थोड़ा महंगा हो गया है। 1 अप्रैल से हर साल फ्यूल प्राइस रिवाइज़ होती रहती है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 195 रुपये महंगे हुए हैं। वहीं एटीएफ एविएशन ड्रिवन फ्यूल 2 गुना हो गया है। सीएनजी और पीएनजी रिवीजन एक्सपेक्टेड है, जल्दी देखने को मिल सकता है। E20 पेट्रोल 20% इथेनॉल ब्लेंड अब मैंडेटरी हो गया है। तो अगर आपका 2023 से पहले का कोई भी वाहन है और जो E20 एथेनॉल 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। कमर्शियल एलपीजी महंगा हुआ, मतलब रेस्टोरेंट, होटल, कैरियर, कैटरिंग्स के लिए कॉस्ट बढ़ेगी, और वो कॉस्ट आपकी थाली में भी आएगी। E20 पेट्रोल 2023 के बाद से के व्हीकल के लिए सेफ़ है। ओल्डर व्हीकल के ओनर्स मैन्युफैक्चरर से चेक करें कि उसमें कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आठवां जो बदलाव है, F&O ट्रेडिंग एसटीटी बढ़ा, और इन्वेस्टर के लिए ज़रूरी है जानना। फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ट्रेडिंग आज से महंगी हो गई। फ्यूचर सोसाइटी एसटीटी 150% बढ़ा, वहीं ऑप्शन एसटीटी करीब 50% बढ़ा। अगर आप F&O नहीं करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप करते हैं पर ट्रेड कॉस्ट बढ़ गई है। अपनी स्टेशनरी रेगुलेटर रिकैलकुलेट करें, और रेगुलर एसआईपी इन्वेस्टर पर कोई असर नहीं होगा, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हैं। वहीं आज रात से 5 काम ज़रूर करें 30 मिनट में। दोस्तों 8 बदलाव आज ही बदलाव हो गए, लेकिन एक्शन सिर्फ आपको कुछ ही उठाने हैं। ईपीआई ऐप को अपडेट करना है, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रेडी रहें। वहीं पैन आधार को लिंक चेक करें, अगर नहीं है तो उसको तुरंत करें। incometax.gov.in पर चेक करें। फास्टैग KYC वेरीफाई करो NHAI ऐप पर। वहीं HR को पूछो कि नई सैलरी स्ट्रक्चर कब से लागू होगा। वहीं 12 लाख लिमिट चेक करो, आपका टैक्स जीरो होगा। ये 5 काम जो आपको आज रात करने हैं। वहीं आज आप अप्रैल 2026 के लिए पूरी तरह रेडी हैं। आखिरी बात दोस्तों, 1 अप्रैल यानी नया फाइनेंशियल ईयर, 8 बदलाव एक दिन में। कुछ बदलाव आपको राहत देंगे, जैसे कि 12 लाख टैक्स फ्री। कुछ आपकी जेब पर असर डालेंगे, जैसे कि एलपीजी, फास्टैग, रेलवे, है ना। इन सब के पैसे बढ़ना आपके लिए थोड़ा पॉकेट पर बोझ डालेंगे। लाइक करें अगर ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, शेयर करें फैमिली को, हर किसी को पता होना चाहिए। सब्सक्राइब करें फैक्ट आजकल को। रूल बदलते हैं, जो इन्फॉर्म्ड है वो आगे रहते हैं। जय हिंद दोस्तों।